हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, एसी फंडामेंटल एंड सर्किट्स। ठीक है, इसके पहले हमने डीसी सोर्स क्या होता है ये देखा था। व्हाट इज़ अ डीसी सोर्स? डीसी सोर्स एक कांस्टेंट सोर्स था जिसका एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और वो करंट क्या कर रहा था, प्रोवाइड कर रहा था। उसका मैग्नीट्यूड है जो करंट का और वोल्टेज का, वो चेंज नहीं हो रहा था। बट एसी सोर्स क्या होता है? व्हाट इज़ अ एसी सोर्स? एसी इज़ नथिंग बट अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक ऐसा सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड एंड जिसका फेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। वो क्या कर रहा है, अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग। उस टाइप ऑफ सोर्स को हम क्या बोलते हैं, एसी सोर्स। अब जैसे कि डीसी क्या होता है, तो हमने डीसी सोर्स में देखा था, डीसी को हम सर्किट में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो दीज आर दी पॉजिटिव टर्मिनल, दीज आर दी निगेटिव टर्मिनल। तो डीसी को हम कुछ इस तरह से कर रहे थे रिप्रेजेंट। ठीक है, डीसी को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये मेरा पॉजिटिव निगेटिव, ये मेरा वोल्टेज सोर्स। उसी तरह हम एसी को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो एसी सोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस आर दी पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस आर दी निगेटिव टर्मिनल। ये मेरा डीसी सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है और ये मेरा एसी सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब डीसी और एसी में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। मेरी सर्किट है, ठीक है, मैंने एक सर्किट लिया, वहाँ पे एसी सोर्स को कनेक्ट किया और उस सर्किट में क्या कनेक्ट है, ओनली अ रेजिस्टेंस। अब एसी सोर्स है मेरा, तो वो करंट कैसे फ्लो करेगा, हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, कुछ इस तरह से क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और धीरे 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 यहाँ पे करंट बढ़ते 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 करंट क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाएगा। ठीक है, उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हूँ। करंट कैसे मैक्सिमम, अब पहले करंट क्या था, 0 था, फिर वो मैक्सिमम वैल्यू तक आया, फिर वो उतना ही डिक्रीज हुआ एंड देन अगेन कम बैक टू द 0 पे आ गया। ठीक है, अब देखिए सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है उसका, ये है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, Vm बोलेंगे। देन वो पूरा 0 आ गया, देन उतना ही उसने अगेन वो निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, -Vm हो गया। Vm ये क्या होता है आपका, मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वैल्यू बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो अब देखिए पहले उसने क्या किया, धीरे धीरे बढ़ा, मैक्सिमम हुआ उसका वोल्टेज, फिर वो इंक्रीज हुआ, देन 0। एक कंडीशन ऐसी आई उस टर्मिनल पे, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, मतलब ये जो सोर्स की वैल्यू थी वो क्या हो गया, अभी 0 हो गया। जब 0 हुआ उस कंडीशन में ये सर्किट में मेरा करंट फ्लो हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। फिर उतना ही वो जैसे 180 डिग्री पे आया तो उतना फिर वो उसने क्या किया, पोलैरिटी को चेंज किया। पोलैरिटी चेंज किया मतलब फिर वो रिवर्स इसमें उतना धीरे धीरे बढ़ने लगा। मतलब कब तक बढ़ा, वो एक मैक्सिमम पीक वैल्यू तक वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ उसका वोल्टेज। देन इंक्रीज हुआ मैं, फिर उतना उसने डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तब वो यहाँ पे जब पहुँचा, एक साइकिल कंप्लीट किया तो 360 डिग्री का साइकिल बना। मतलब मेरा साइकिल जब कंप्लीट हुआ तब उसका वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, 360 डिग्री थी। अब जब वो 360 डिग्री की वैल्यूज थी तो एक कंप्लीट नेचर ऑफ साइकिल मिला मुझे। ठीक है, तो नाउ ऑल्टरनेटिंग ये क्या होता है, एक वोल्टेज है। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं मेरा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है मेरा, पीरियोडिकली भी और वैरी हो रहा है। ठीक है, द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कंटिन्यूसली वैरी इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इन रिवर्स पोलैरिटी। अभी हमने देखा कि मेरा एक 1/2 साइकिल वो कंप्लीट करता है पॉजिटिव में और फिर उतना ही 1/2 साइकिल वो कंप्लीट करता है निगेटिव में। ठीक है, तो वो कंप्लीट साइकिल पूरा 360 डिग्री पे वो ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाता है। मतलब जिस कंडीशन में उसका करंट और वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। अब रोटरी जनरेटर एक क्या कर रहा है, इट्स अ टाइप ऑफ सर्किट टू जनरेट द एसी
AC वोल्टेज एंड करंट। अब रोटरी जनरेटर जो लूप है वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंड्यूस वोल्टेज क्या हो रहा है, विथ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। मुझे एक वोल्टेज मिल रहा है जिसकी पोलैरिटी क्या है, मेरी ऑल्टरनेटिंग है इन अ साइन वेव। अब साइन वेव से हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग यानी AC सोर्स को हम साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ इंड्यूस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द साइन वेव। मतलब जो अमाउंट मेरा इंड्यूस्ड वोल्टेज का जो अमाउंट है ये प्रोपोर्शनल है किसके, साइन वेव के। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सर्कल मोशन, एक सर्कल है जो कि वो रोटेट हो रहा है उस सर्कल के मोशन, और वो रोटेट होने की वजह से मुझे एक वोल्टेज क्या मिल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो साइन वेव, अब साइन वेव से हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं उस एंगल के रोटेशन को, यानी कि एंगुलर मेजर को। अब उसको हम साइन वेव को मेजर करते हैं, इन रेडियन में भी मेजर करते हैं। अब स्क्वायर वेव, साउथोड वेव एंड नॉन साइनोसाइडल AC वेव फॉर्म, ठीक है, ये सारे चीज़ हम AC वेव फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब मैंने एक ट्रायंगुलर वेव निकाला, ठीक है, अब मेरा ये जो ट्रायंगुलर वेव है, दीज आर दी माई वर्टिकल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ट्रायंगुलर वेव भी देखिए एक कंप्लीट साइकिल, मतलब ये जो है इसका नेचर क्या होगा, एक ऑल्टरनेटिंग ही नेचर है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो पॉजिटिव में था, कुछ टाइम के लिए वो निगेटिव में था। उसी तरह स्क्वायर वेव भी ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है, अगेन ये ऑल्टरनेटिंग नेचर है। तो ये सारे, लेकिन अब ये जो है वेव फॉर्म, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर, लेकिन इसने अपनी पोलैरिटी को चेंज किया क्या, नहीं किया। मतलब ये जो नेचर है, ये जो सोर्स है, इट्स अ DC सोर्स, वो अपने नेचर को चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। मतलब जिसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, यानी कि जिसका फेस चेंज हो रहा है, कुछ टाइम के लिए वो पॉजिटिव फेस में है, कुछ टाइम के लिए निगेटिव फेस में आ रहा है, उस टाइप ऑफ नेचर ऑफ सोर्स को हम क्या बोलते हैं, AC सोर्स बोलते हैं। बट जिसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, DC सोर्स बोलते हैं। एंड इट्स अ टाइप ऑफ AC सोर्स, इससे हम क्या कर रहे हैं, AC सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ इन दिस चैप्टर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, AC सोर्स को के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ डिफरेंट टर्म्स रिगार्डिंग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में अगेन हाउ मेनी डिफरेंट टर्म्स आर प्रेजेंट। The types of voltage and current value of sine wave are explained in this chapter. This chapter will be explain types of voltage and current value explain in this chapter. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर में हम शो करेंगे कि क्या होता है। हम रिमेनिंग पार्ट में डिस्कस करेंगे हाउ टू एनालाइज अ AC सर्किट, हम AC सर्किट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, एंड हैव अ रेजिस्टेंस, व्हाट इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एंड रेजोनेंस इफेक्ट जब अक्योर होता है तो मेरा इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल कैसे होता है। अगर मेरा सीरीज रेजोनेंस है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है मेरे मैक्सिमम करंट को वेरी लो इम्पीडेंस में, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस मैक्सिमम करंट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, जब मेरा इम्पीडेंस लो था तो एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे। बट पैरेलल रेजोनेंस में क्या हो रहा है, लाइन करंट इज मिनिमम, करंट क्या हो रहा है, लाइन करंट मिनिमम हो रहा है, लेकिन उसका मुझे हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड हो रहा है। तो इन दिस चैप्टर विल बी डिस्कस अबाउट द सम टॉपिक्स। अब देखते हैं जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अभी हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट क्या होता है वो अच्छे से देखा, ठीक है। अब इसका हम जनरेशन देखते हैं। तो नाउ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है बाय किसके हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, बाय यूजिंग अ रोटरी जनरेटर, रोटरी जनरेटर, ठीक है। अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है और उसका लूप और कॉइल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। जनरेटर में मेरा क्या है, लूप, यानी कि कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस है, लूप और कॉइल जो है कि रोटेट हो रहा है, उसके हेड से हम क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, उस लूप को कट कर रहा है, उस कॉइल के लूप को क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कट कर रहा है बाय अकॉर्डिंग टू अ फ्राइडेज लॉ। इंड्यूस वोल्टेज जब जनरेट हुआ अक्रॉस ओपन टर्मिनल, इंड्यूस वोल्टेज कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक रोटेटिंग फील्ड। मेरा वोल्टेज जो है, इंड्यूस वोल्टेज किससे जनरेट हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के
से जनरेट हो रहा है विद अ स्टेशनरी कॉइल। अब द इंड्यूस वोल्टेज इज कंटिन्यूसली चेंज इन अ मैग्नेटिक एंड पीरियोडिकली रिवर्स इन पोलैरिटी। जब इंड्यूस वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मतलब इंड्यूस वोल्टेज कुछ टाइम के लिए 2 वोल्ट पे था, उसके बाद 2.5 पे हुआ, उसके बाद 3 पे हुआ, उसके बाद 4 वोल्ट पे हुआ। वो कब तक इंक्रीज हुआ, अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक वो क्या हुआ, उसकी वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ। मतलब कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा था। देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक इंक्रीज होने के बाद फिर वो धीरे धीरे उसी अमाउंट में डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फिर कम बैक टू द वो उसके एक्स एक्सिस यानी कि वो 0 पे आ गया। जब वो 0 पे आया तो 180 डिग्री था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका पोलैरिटी यानी कि वो पहले पॉजिटिव में था, उसके बाद वो निगेटिव में उसने अपना फेज शिफ्ट क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पॉजिटिव। उसके बाद उसका पोलैरिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब चेंज होके क्या हो गया, वो निगेटिव में आ गया, पोलैरिटी उसकी चेंज हो गई। तो नाउ वो क्या कर रहा है, इंड्यूस वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है अपना मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। देयरफॉर इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज देखिए, यहाँ पे पहले मेरा वोल्टेज धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, चेंज हुआ। चेंज होते होते वो कब तक आया, मैक्सिमम वैल्यू तक आया। फिर मैक्सिमम वैल्यू तक आया तब उसका एंगल कितना था, 90 डिग्री था। फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होके कम बैक टू द एक्स एक्सिस। जब वो एक्स एक्सिस पे आया तो वो 0 पे आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इस एक्सिस पे आया वो 0 पे, तो वो उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट था, ठीक है। उसका फेज शिफ्ट कितना था, 180 डिग्री था। तो ये आपका जब पोलैरिटी चेंज हुआ था क्या, नहीं हुआ था। मतलब वो पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब उसने क्या किया, अपना कंटिन्यूसली चेंज मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसने अपनी पोलैरिटी को भी चेंज कर दिया। उतना ही साइकिल को कंप्लीट किया इन रिवर्स साइकिल, रिवर्स में। अब उसके रिवर्स में भी वही साइकिल कल कंप्लीट हुई। जब पोलैरिटी चेंज हुआ तो वो फिर अगेन पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ मेरे 360 डिग्री पे। तो ये जो इस टाइप ऑफ वेव फॉर्म है, हम साइन वेव से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिंग सोर्सेज को, ठीक है। साइन वेव मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्टरनेटिंग सोर्सेज को। और एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि डीसी सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसके पहले हमने डिस्कस किया। तो नाउ अल्टरनेटिंग सोर्स में क्या हुआ, अल्टरनेटिंग इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब लूप क्या हुआ, रोटेट हो रहा है, ठीक है। मेरा लूप क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज से। ये जो मेरा सर्कल है, सर्कल को हमने रोटेट किया उस लूप को कौन से डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज से। तो लॉन्ग कंडक्टर ऑफ द लूप मूव अराउंड अ सर्कल। वो कंडक्टर क्या कर रहा था, मूव ले रहा था, अराउंड कर रहा था, किसके अराउंड में वो घूम रहा था, सर्कल में। तो अमाउंट ऑफ इंड्यूस वोल्टेज क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। जैसे कंडक्टर मूव अराउंड अ सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरा अमाउंट ऑफ इंड्यूस वोल्टेज क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। कब तक अमाउंट ऑफ इंड्यूस वोल्टेज चेंज हो रहा था, तो 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। एज द लूप मूव फ्रॉम द फ्लैट पोजिशन, जो मेरा लूप था वो मूव कहाँ से होना स्टार्ट किया, फ्लैट पोजिशन से, यानी कि 0 डिग्री से। अपग्रेड वोल्टेज अगेन 0, और कब तक मूव हुआ वो, जब तक अगेन वो 0 नहीं होता। द हाफ साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एन अल्टरनेशन। ये जो हाफ साइकिल है इसको ही हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन बोलते हैं। यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन जो थीटा है ये वैरी हुआ, कब तक वैरी हुआ, बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। जैसे उसका रोटेशन हाफ साइकिल में कंप्लीट हुआ तो अगेन थीटा जो है मेरा 180 डिग्री से और 360 डिग्री इन दोनों के बीच में वैरी हुआ। और लूप ने कट किया मैग्नेटिक फ्लक्स को इन वो सेम जो चीज़ें पहले पॉजिटिव में कट हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, वही चीज़ सेम हो रही है, अब अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुआ। हैंस तो अपोजिट डायरेक्शन में मुझे वोल्टेज कुछ इंड्यूस हुआ। जो वोल्टेज था वो क्या था, मेरा निगेटिव था, माने कि -Vm। अब क्या हो रहा है, मुझे इंड्यूस मिल रहा है यहाँ पे -Vm। अब तक हमने इंड्यूस किया, जो वोल्टेज की बात कर रहे थे हम अभी तक पॉजिटिव, यानी कि उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही थी कि नहीं, सिर्फ वो Vm था। अगेन अब उसकी पोलैरिटी चेंज, अब सेम चीज़ हम निगेटिव में, अब पोलैरिटी चेंज हो गई तो मुझे -Vm मिला, ठीक है, जो कि निगेटिव वोल्टेज था। और
थीटा की अब वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी किन दो वैल्यू के बीच में, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। जब तक 270 नहीं होगा तब तक उसका मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगा कि नहीं। जैसे मेरा 270 डिग्री मुझे प्रोवाइड हुआ तो उस इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी। तो इंड्यूस वोल्टेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम गया, इस साइकिल में गया वो निगेटिव में गया, देन डिक्रीज हुआ 0 पे, तो वो वहाँ पे हमें कितना एंगल मिला, 360 डिग्री मिला। इस वेवफॉर्म और इस सर्कल से हमें क्लियरली शो हो रहा है। नाउ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन लूप अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड एज अ साइकिल। अगर एक सर्कल का कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उस रिवॉल्यूशन को, उस लूप को हम क्या बोल रहे हैं, साइकिल बोल रहे हैं। और साइकिल इज नथिंग बट डिफाइंड एज अ इंक्लूडिंग द वेरिएशन बिटवीन अ टू सक्सेसिव पॉइंट। क्या होता है साइकिल, क्या होता है, वेरिएशन बिटवीन अ टू सक्सेसिव पॉइंट, ठीक है, हैविंग अ सेम वैल्यू एंड वैरिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू मुझे अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस फिगर से मिल रहा है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल रही है ना, वोल्टेज की वैल्यू क्या मिल रही है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये साइन वे होता है, यहाँ पे हम साइन थीटा भी ले सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे वोल्टेज का, तो V इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, V इज इक्वल टू VM इंटू अ साइन थीटा, साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी, ओमेगा क्या होगा उसका, एंगुलर वेलोसिटी होगी मेरी साइन वेव की, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी मिल गई तो मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज की V इज इक्वल टू VM इंटू साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू मुझे मिलेगा। इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। VM क्या है मेरा, मैक्सिमम वोल्टेज है किसका, पॉजिटिव वोल्टेज में, ठीक है। VM इज अ मैक्सिमम वोल्टेज। अब इसको हमने मैथमेटिकली जब इंड्यूस किया तो V इज इक्वल टू VM साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये मिल गया। VM क्या है मेरा, मैक्सिमम पीक वैल्यू, और थीटा क्या है उसका एंगल है साइन वेव का। द एनी एंगल ऑफ रोटेशन इज एक्सप्रेस, एंगल है। अब मुझे एंगल को मेज़र करना है तो रेडियन में उसको मेज़र करना है, कैन बी यूज द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं। द एंगल मेजर इन कंप्लीट सर्कल इंक्लूडिंग अ 360 डिग्री वन करस्पॉन्डिंग टू अ साइकिल। अब देखिए मुझे उसका इंड्यूस करंट की वैल्यू को भी मेज़र करना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू है तो उसमें वोल्टेज है तो कुछ अमाउंट में करंट भी होगा, ठीक है। तो इंड्यूस करंट क्या होगा, अब देखिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूँ मैं तो I इंटू R होता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। मतलब वोल्टेज है तो वोल्टेज किसका प्रोडक्ट है, जब स्टार्टिंग में मैंने सर्किट बनाई थी, एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस से कनेक्ट रहता है तो करंट और रेजिस्टेंस का। अगर मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, करंट की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मेरा करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज है। अगर मेरा वोल्टेज इंक्रीज होगा तो मेरा करंट भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो मेरा करंट भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरा वोल्टेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, आर तो कांस्टेंट है। तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, I इज इक्वल टू IM इंटू साइन ओमेगा टी, यही मिलेगी। और